ये देख सकते हैं, ये जो अगरी और वीरा मांझी भाटा का रोड है, जो कि ऐसे बनाया गया है जिसमें एक भी मात्रा नहीं है गिट्टी का। ऊपर नीचे में बजरी बस डाल दिया गया है, उसके ऊपर में डामर का बस परत बस चढ़ाया गया है। उसके बाद ये देख सकते हैं आप पुल का हालत। छत्तीसगढ़ में बनने वाली सड़कें इन दिनों चाइना के प्रोडक्ट की तरह हो गई है। चले तो चांद तक वरना शाम तक, यही हो रहा है। सड़क के क्वालिटी पर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की क्वालिटी पर पूर्णता के साथ सारे ही अधिकारी कर्मचारी ध्यान दें, अन्यथा सड़क भी बनवाई जाएगी, फिर से ठेकेदार पर भी कार्यवाही होगी और अधिकारियों पर भी कार्यवाही होगी। इन सब से बचने का एक ही रास्ता है, अच्छा सड़क, मजबूत सड़क हम बनाएं। 2 इंजीनियरों को ऑन द स्पॉट सस्पेंड कर दिए। उस सस्पेंड का किस्सा, उस सस्पेंड का सीन देखकर आपको लगेगा नायक फिल्म आप देख रहे हैं अनिल कपूर का। नहीं, अभी कार्रवाई करेंगे इस पे और दोबारा पूरा बनाया जाएगा। पूरा जितना भी और भी जब जांच करवा लेंगे 2-4 जगह पे क्या है। छत्तीसगढ़ में बनने वाली सड़कें इन दिनों चाइना के प्रोडक्ट की तरह हो गई है। चले तो चांद तक वरना शाम तक, यही हो रहा है। चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो सड़क हो, सबका हाल बेहाल है। कमीशन खोरी के चक्कर में इंजीनियर और ठेकेदारों की मिली भगत चल रही है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने जेब भरने में लगे हुए हैं। कुछ सड़कों का मामला सामने आता है, कुछ का पता नहीं चल पाता। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं आपसे भी कहूँगा, अगर आपको भी लगता है कि आपके इलाके की सड़कों का हाल बुरा है, सड़कें घटिया बनी है, तो वीडियो बनाइए और अधिकारियों को, सरकार को, मंत्रियों को टैग करिए। हमें भी टैग कर सकते हैं। जो वीडियो पसंद आएगी हम उस वीडियो को बाकायदा दिखाएंगे भी। पसंद आएगी कि मतलब वाकई में जेन्यून गलत है तो उसको हम दिखाएंगे भी। ताज़ा मामला आपने देखा ट्रेलर में। ताज़ा मामला कवर्धा जिले का है और ये मामला इतना ज़्यादा गंभीर हो चुका है कि सचिव महोदय तक को आना पड़ा ग्राउंड पर। जो सचिव हैं भीम सिंह साहब, वो ग्राउंड पर पहुंचे और पहुंचने के बाद 2 इंजीनियरों को ऑन द स्पॉट सस्पेंड कर दिए। उस सस्पेंड का किस्सा, उस सस्पेंड का सीन देखकर आपको लगेगा नायक फिल्म आप देख रहे हैं अनिल कपूर का। पंचायत कल्याण मंत्री और गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी आज बयान आ गया है। उन्होंने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और सख्त हिदायत, निर्देश भी देते हुए कहा है कि अब घटिया काम नहीं चलने वाला। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, वो सड़क, वो वीडियो जो वायरल हुआ, जो स्थानीय ग्रामीणों ने बनाया और उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ। सेक्रेटरी साहब को आना पड़ गया और आने के बाद 2 इंजीनियरों पर सस्पेंशन की कार्रवाई हो गई। पूरा मामला कहाँ का है ये आपको मैं सिलसिलेवार बताता हूँ, उसके बाद आपको आगे का मामला समझ में आएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसे एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ये उखड़ती हुई सड़क देखिए। कमाल ये है कि ये सड़क महज 2 महीने पहले करोड़ों की लागत से बनाई गई है और उससे भी बड़े कमाल की बात यह है कि ये सड़क रील बनाने वाले गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सड़क योजना का दायित्व संभालने वाले मंत्री विजय शर्मा के गृह निर्वाचन क्षेत्र की है। डबल इंजन की सरकार की तरह यह दलदली से मेन रोड खरिया से अगरी बीपीएम जनमन सड़क पहली ही बारिश की परीक्षा में फेल हो गई। भ्रष्टाचार में डूबी सरकार में जिस प्रकार सड़क उखड़ रही है, उसी तरह अभी से सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। भूपेश बघेल ने तंज कसा है। इसके अलावा ये पूरा जो मामला है, ये बोडला ब्लॉक के कवर्धा जिला में बोडला ब्लॉक है और दलदली मेन रोड से खारिया अगरी तक बनाई गई सड़क है और इस पर खर्च किए गए थे 2,49,00,000 रुपए और धंसने की शिकायत सामने आई थी। धंसने की शिकायत के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह मौके पर पहुंचे और मौके पर जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भैया वाकई में घटिया काम हुआ है। तो वहां पर असिस्टेंट इंजीनियर सौरभ देशमुख और सब इंजीनियर जे रितेश नायडू को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा मामले की गंभीरता, जिम्मेदारी तय करते हुए ई संतोष कुमार ठाकुर के निलंबन के लिए भी शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। यानी कि 3 सस्पेंशन की कार्रवाई साफ है। इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री, पंचायत एवं कल्याण विभाग के मंत्री विजय शर्मा का भी बयान आया है। वो उन बयान को भी आप सुनिए और आपके इलाके में ऐसी कोई सड़क है तो आप नीचे कैप्शन में, कमेंट में जरूर लिख दीजिए या फिर हमें डायरेक्ट भेज सकते हैं। हमारे जिले कबीरधाम में दलदली के समीप आगर खरिया जो रोड है, मुख्य मार्ग से गांव को जोड़ता है, तो
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पीएम जनमन से बनने वाली सड़क है। सुदूर अंचलों में सड़क बनी है, परंतु इसमें जो विषय आया था उसके लिए सबसे बड़ी कार्यवाही करते हुए, मतलब जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास के सचिव हैं भीम सिंह जी, वो स्वयं गए, वो सीओ भी हैं आरआरडीए के, तो जाकर के उन्होंने स्वयं अपने हाथों से चेक किया। 2 अधिकारियों को वहां सस्पेंड किया गया है और अन्य कार्यवाहियों के लिए आगे बढ़ाई गई है बात। उनके फाइंडिंग्स में मैंने पूछे कि आपने क्या क्या देखा है उसमें, तो यह कहा गया कि एससी का एक रिपोर्ट है पुराना, उस पर कॉम्पेक्शन कम है, ऐसा उदाहरण भी है। उसके बावजूद भी जब इस विषय पर ध्यान नहीं दिया गया था तो उन्होंने किया। साथ साथ ये भी उन्होंने बताया कि वो पुल का स्थान है जिसमें बाजू में जब सड़क बना था और वहां पर 60 टन 65 टन का ट्रक है, वो जो बिल्कुल सड़क के किनारे आ गया तब वो धंसा है, ऐसा भी उन्होंने बताया। खैर जो भी हो, मसला यह है कि ऐसी किसी भी बात के लिए कठोर कार्यवाहियां होंगी, जिला कबीरधाम हो या कोई भी जिला हो, वहां पर बड़ी होती स्पष्टता से इस बात को मैं सबके बीच रखना चाहता हूं। सड़क के क्वालिटी पर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की क्वालिटी पर पूर्णता के साथ सारे ही अधिकारी कर्मचारी ध्यान दें, अन्यथा सड़क भी बनवाई जाएगी फिर से, ठेकेदार पर भी कार्यवाही होगी और अधिकारियों पर भी कार्यवाही होगी। इन सब से बचने का एक ही रास्ता है, अच्छा सड़क, मजबूत सड़क हम बनाएं। और साथ साथ यह भी एक आग्रह है कि जो सड़क जिस ताकत की बनी है उसमें उतने ही भार की गाड़ियां चलनी चाहिए ताकि सड़क आगे चलता रहे। यह भी हमारी आवश्यकता है, इस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार की जो शिकायत मिली थी, आप मौके पर आए हैं और जांच की है आपने। आदर्श मापदंड जो होता है उसमें और जो जांच हुई है, किस प्रकार के जो है मापदंड अभी आया है? ये जो सड़क है ये प्रधानमंत्री जनमन योजना में बनी है और इसमें मार्च में ये पूरा इन्होंने किया है इस रोड को। इसमें अभी जो ये हैवी व्हीकल जो फंसा हुआ है यहाँ पर, उसके कारण ये शिकायत हुई है कि उससे हमारा रोड को है दब गया नीचे और टूट गया। तो इसमें हमने पूरे मापदंड के हिसाब से जांच किया। पहली बात तो आइडियली तो हमारे बहुत सारे रोड में जो हैवी व्हीकल चलते हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चलते हैं, तो ऑब्वियसली क्योंकि हमारी कैपेसिटी है 10 से 12 टन PMGSY एक रोड की, लेकिन जहाँ पर भी PWD का बड़ा रोड नहीं है तो आपको पता ही है जगह जगह पे हैवी व्हीकल चलते हैं जिसके, लेकिन वो कुछ 6 महीना चलने के बाद ही तो खराब होगा, शुरू में खराब नहीं होना चाहिए, 2-4 महीना तो झेलना चाहिए इसको कम से कम। तो ये रोड अभी नया बना है तो हैवी व्हीकल जरूर है और हैवी व्हीकल इस पर अलाउड नहीं होना चाहिए। बट इसमें हमने जो सारे टेस्ट किए हैं उसमें ये पाया गया है कि सारे टेस्ट तो ठीक आ रहे हैं। बीटी में जैसे बाइंडर कंटेंट होना चाहिए 4.5%, 6% है। थिकनेस 20 mm होना चाहिए, 24 mm है। WBM की थिकनेस 15 होना चाहिए, 18 है। WBM का थिकनेस भी ठीक है, ग्रेडेशन भी ठीक है। GSB इससे नीचे जो स्टेज रहता है उसमें भी थिकनेस 15 होना चाहिए, 16 है। कॉम्पैक्शन भी उसका 100% है, ग्रेडेशन भी ठीक है। लेकिन शोल्डर जो है, अर्थवर्क का पहले ही चेक हो चुका है, SQM भी आया था, अर्थवर्क ठीक था, हमने भी एक इंजीनियर को भेजा था बीच में इसी को। इसमें प्रॉब्लम जो आ रही है वो है शोल्डर कॉम्पैक्शन के कारण। आपने भी देखा होगा कि शोल्डर कहीं से भी ठीक से कॉम्पैक्ट नहीं हुआ है, लूज है। उसके कारण जो है बारिश में आने के कारण ये पूरा जो लोड पड़ा है तो पूरा धसक गया है। वो शोल्डर यदि कॉम्पैक्ट होता, ठीक से हुआ होता तो वो लोड ले लेता। तो टेक्निकली यदि किसी रोड पे शोल्डर ठीक नहीं बनाया गया है तो पूरा रोड भी खराब हो सकता है, तो इस पर कोई आप क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी कार्रवाई करेंगे इस पे और दोबारा पूरा बनाया जाएगा। पूरा जितना भी और भी जब जांच करवा लेंगे 2-4 जगह पे क्या है, और यदि बाकी चीजें ठीक है तो शोल्डर तो पूरा ठीक किया ही जाएगा। साथ में जो बाकी जरूरत पड़ी टेक्निकली जो इंजीनियर्स बताएंगे तो पूरा रोड, जरूरत पड़ी तो पूरा रोड ठीक कराएंगे, लेकिन शोल्डर तो पूरा ठीक करवाएंगे ही। और जहाँ पर भी डैमेज है बीच में 2-4 जगह टेस्ट करके यदि मिला है, बाकी जगह भी कुछ खराब है तो उसके हिसाब से पूरा रोड ये देख सकते हैं, ये जो अगरी और वीरा मांझी भाटा का रोड है जो कि ऐसे बनाया गया है जिसमें एक भी मात्रा नहीं है गिट्टी का। ऊपर नीचे में बजरी बस डाल दिया गया है, उसके ऊपर में डामर का बस परत बस चढ़ाया गया है। उसके बाद ये देख सकते हैं आप पुल का हालत, जो गाड़ी धंस गया हाईवे आते ही। अब मुश्किल से 2 महीना हुआ है, बरसात लगने के बाद ये सब यह स्थिति है, तो ऐसे में कैसे होगा गुजारा? हमारा आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है, उधर जाते हैं, रोड भी नहीं बना है और ये रोड भी बना है वो आधा अधूरा बना है। हम चाहते हैं कि वो जो भी ठेकेदार है आए और इसे पुनः रिपेयरिंग करे जिससे हमारा आवागमन जारी रहे। कुछ नहीं है साहब, मुरुंगा से माटी बस डाल दे है और इसने बेसिस कुछ नहीं चला है, माटी बस डाल दे है और इसने डामर चटका दे सीधा डायरेक्ट। नीचे में गिट्टी की भी मात्रा नहीं है
पूरा कुछ नहीं, मुंह में बजरी के मुंह ऊपर में बस ये डामरी डाल दे बस गए और रोलर चला दे, देखना बोलते साहब, कि ये पक्की रोड पक्का है करके। ये देख कुछ नहीं है साहब, ये देख न पथरा ना कुछ नहीं है। ये देख ये देख खड़ा हूँ कैसे देख हालात हो। ये देख साहब, ये देख ये देख ये देख पूरा मिट्टी लगे है, देख कुछ नहीं साहब। ये देख मुरुम चटके बस है, बाकी कुछ डाले नहीं है।